जय हिंद। मैं थेमा का मोहसिन रशीद टोंक। आजकल मैं देख रहा हूँ कि हम मुसलमान खुद एक साजिश का शिकार होकर अपनी बहनों पर, अपनी घर की लड़कियों पर या दूसरे के घरों की लड़कियों पर हमले करते हुए नज़र आ रहे हैं। चाहे ये हमला फिज़िकल नहीं है, लेकिन हम खुद एक साजिश का शिकार होकर उनके बारे में गंदी गंदी बातें फेसबुक पे, व्हाट्सएप पे और दूसरे सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स पे लिख रहे हैं। आजकल जैसा कि आप सबको पता है कि ये खबरें आम होती जा रही हैं कि कोई लड़की किसी लड़के के साथ अपने घर से भाग गई। बेशक ये गलत बात है, बेशक इसका सॉल्यूशन होना चाहिए, लेकिन इसके सॉल्यूशंस पे बात करने से पहले हमें यह समझना पड़ेगा कि इससे भी गलत ये बात है कि जब हम ऐसी खबर सुने तो हम उन बेचारी बेगुनाह लड़कियों पर भी इल्ज़ाम लगाने लग जाएं और ऐसे मैसेजेस पोस्ट करने लग जाएं जो उन लड़कियों को भी जद में ले आए। जब हम ऐसी कोई खबर सुनते हैं तो अचानक से पोस्ट कर देते हैं कि लड़कियों का मोबाइल छीन लो, लड़कियों की बहुत बड़ी गलती है, लड़कियों को कॉलेज जाने से रोक दो, लड़कियों को यहाँ जाने से रोक दो, इनकी पढ़ाई रुकवा दो। क्या ये हम चाहते हैं? क्या ये इसका सोल्यूशन है? मैं माजरत के साथ कहना चाहूँगा कि इससे इस चीज़ का सोल्यूशन क़यामत तक नहीं होगा। आपको प्रॉब्लम समझना पड़ेगी। ये उन लड़कियों की गलती नहीं है जो अपने घरों से भाग रही हैं, ये उनके माँ बाप की गलती है कि उन्होंने अपनी बच्चियों को दीन का वो पहलू नहीं समझाया कि अगर तुम घर से भाग के एक गैर मुस्लिम से शादी करती हो तो इस्लाम में यह निकाह जायज़ नहीं है। चाहे तुम कितने ही कोर्ट मैरिजेस कर लो, अगर तुम जिससे शादी कर रही हो वो दीन पे नहीं है तो तुम हमेशा हमेशा जिना करती रहोगी और उसके अजाब में जलोगी। तो ये उनके माँ बाप की गलती थी। 20 साल तक, 21 साल तक उन्हें इस बारे में नहीं बताया गया। तो आप कैसे एक्सपेक्ट कर सकते हैं कि एक लड़की अचानक से इन चीज़ों को अपने आप महसूस कर लेगी? उससे बड़ी गलती हम लोग करते हैं। हम सोशल मीडिया पे पोस्ट कर देते हैं कि ये हिजाब पहनने वाली लड़कियां आजकल ज़्यादा जा रही हैं, इनको कॉलेज मत जाने दो, इनकी एजुकेशन रोक दो, इनसे मोबाइल छीन लो। सोल्यूशन ये नहीं है मेरे भाई। सोल्यूशन ये है कि घरों में कुरान की तालीमात को आम किया जाए, घरों में कुरान को अपनी ज़बान में पढ़ाया जाए, बचपन से एक बच्ची की दीनी तरबियत की जाए। और अगर ऐसा हो रहा भी है तो भी हमें लड़कियों के साथ खड़ा होना पड़ेगा। हर लड़की ऐसी नहीं है, हो सकता है बहुत तादाद में ऐसे केसेस आ रहे हों, लेकिन जो लड़की खुद पढ़ने जा रही है, जो लड़की अपने दीन को फॉलो कर रही है, या जो लड़की ऐसे मामलों में इन्वॉल्व नहीं है, आप उसको टारगेट कैसे कर सकते हैं? हम एक गलत लड़की या 100 गलत लड़कियों की वजह से भी एक बेगुनाह लड़की को टारगेट नहीं कर सकते। इस वक्त वो वक्त है जब हमें अपनी बहनों के साथ, बाहर हर मौजूद लड़की के साथ उसके कंधे पर हाथ रख के खड़ा होना पड़ेगा कि मैं तुम्हारे साथ हूं। कोई तुम्हारी एजुकेशन बंद नहीं कराएगा, कोई तुम्हारा मोबाइल नहीं छीनेगा। अगर कुछ गलती हुई है तो हमसे बात करो। ये प्रॉब्लम इसलिए है कि हमारे और हमारे घर की लड़कियों के बीच में कम्युनिकेशन बंद हो गया, दीनी कम्युनिकेशन बंद हो गया, सोशल कम्युनिकेशन बंद हो गया। हम बात करते हैं तो सिर्फ इसलिए कि चाय बना दो, मेरे कपड़े ला दो, मेरे कपड़े धो दो, या सिर्फ जो हमारे काम होते हैं उनके लिए। हम उनसे ये नहीं पूछते कि तुम्हारी ज़िंदगी में क्या चल रहा है, क्या मैं किसी तरह तुम्हारी मदद कर सकता हूँ, क्या तुम किसी जगह उलझी हुई हो। हम दीन के बारे में बात नहीं करते कि मेरी बहन तुम्हें और मुझे एक साथ जन्नत में जाना है, तुम्हें और मुझे, हम दोनों को हमारे माँ बाप का नाम अमाल बढ़ाते रहना है। ये चीज़ें हमारी तरबियत से ख़त्म हो गई। तो ठीक है, इसको लाने में वक्त लगेगा, लेकिन उससे पहले एक बात का अहद कीजिए कि हम खुद हमारी लड़कियों पर हमला करने वाले नहीं बनेंगे, बल्कि हम उनके प्रोटेक्टर बनेंगे। हम उनके कंधे से कंधा मिला के खड़े होने वाले भाई बनेंगे। हम उन्हें सही रास्ता दिखाने वाले भाई बनेंगे, और अगर वो गलत हैं तो उनको संभालने वाले, हाथों में उठा के संभालने वाले बनेंगे, ना कि हाथ उठा के संभालने वाले। अगर आज हम खुद हमारी लड़कियों के ऊपर ऐसे इल्ज़ाम लगाएंगे, हम खुद ऐसे सॉल्यूशंस देंगे कि इनके मोबाइल छीन लो, इनको घर से बाहर मत निकलने दो, तो यकीन मानिए ये प्रॉब्लम का सॉल्यूशन नहीं है, ये प्रॉब्लम को और बढ़ाएगा। मेरा नंबर इस वीडियो में मौजूद है। मैं मेरी सारी बहनों से, चाहे वो कॉलेज जा रही हों, चाहे वो स्कूल जा रही हों, चाहे वो कोई प्रोफेशनल काम कर रही हों, चाहे वो कोई जॉब कर रही हों, मैं गुजारिश करूंगा, आपकी ज़िंदगी में ऐसा कुछ भी है जो आप किसी से शेयर नहीं कर सकती, उसकी वजह से आप परेशान हैं, आपके पास मेरा नंबर है, आप हम लोगों को कॉल कर सकती हैं। हम इंशाअल्लाह ताला किसी भी प्रॉब्लम का सोल्यूशन अल्लाह के हुक्म से निकाल लेंगे।
لیکن کوئی بھی قدم اٹھانے سے پہلے یہ سوچئے کہ آخر میں آپ کو اللہ کو منہ دکھانا ہے. یہ ایمان جو آپ کو ملا ہے یہ ایک بہت بڑی طاقت ہے, بہت بڑی دولت ہے. اور اللہ کے نبی نے فرمایا تم تمہارے دوست کے دین پہ ہوتے ہو, تو اپنے دوست, اپنا فرینڈ سرکل ایسا بنائیے جو آپ کو جنت کی طرف لے کے جائے, نہ کہ جہنم کی طرف. میں پھر اپنے بھائیوں سے ایک بار گزارش کروں گا کہ سوشل میڈیا پہ ایسی پوسٹ کرنا جس سے ہماری پاک دامن لڑکیوں کے بھی مورائل ڈاؤن ہو, ان کا کانفیڈنس لوز ہو, ایسے پوسٹ کرنا بند کیجئے. ان کی طاقت بنیے نہ کہ ان کی کمزوری. ان کے اوپر حملے مت کیجئے بلکہ ان کے اوپر ہوتے ہوئے حملوں کی ڈھال بنیے. مانا کچھ لڑکیاں غلط ہیں, لیکن الحمدللہ آج بھی 99% ہماری لڑکیاں راہ راست پہ ہیں اور انشاءاللہ تعالیٰ وہ دین کی طرف لوٹ کر آئیں گی. میرا یقین کریے, الزام لگانا, موبائل چھین لینا, ان کو کالج نہیں جانے دینا, یہ تو دوسرے لوگوں کا ایجنڈا ہے کہ آپ کی بچیاں پڑھے لکھے نہیں. وہ گنوار ہوں گی تو آپ کی ایک جنریشن گنوار ہوگی. آپ ان کے ایجنڈے کا ٹول مت بنیے, ان کے ساتھ جائیے, ان کو طاقت دیجئے اور ان کے دل میں یہ کانفیڈنس پیدا کیجئے کہ وہ آپ سے کچھ بھی بات شیئر کریں گی تو آپ سے ان کو مدد ہی ملے گی, غصہ نہیں ملے گا. تو میری گزارش ہے ایسی پوسٹ سے بچیے, اپنی ہی قوم کی لڑکیوں پر حملے مت کیجئے. آج انہیں ہمارے ساتھ کی ضرورت ہے, انشاءاللہ تعالیٰ کل وہ ہماری طاقت بنیں گی. بہت بہت شکریہ. میں تھا کا تھیما کا محسن رشید ٹاک.